और यही प्रसंग गांधारी ने भी कहा था भगवान कृष्ण से। एक बार भगवान कृष्ण गांधारी से मिलने के लिए आए और कहा, बुआ जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो गांधारी ने कहा, तुम मुझे प्रणाम करना? अगर कृष्ण तू चाहता तो ये युद्ध रुक सकता था, पर तूने मेरा पूरा वंश मिटवा दिया कृष्ण, पूरा वंश। और मैं तुझे श्राप देती हूं रे कृष्ण, सुन, मेरे सामने मेरा वंश मिटा है, तेरे सामने तेरा वंश मिटेगा। भगवान कृष्ण ने गांधारी के चरण पकड़कर प्रणाम किया, बुआ तूने जिंदगी में बहुत अच्छा मेरे को आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। और कई बार श्राप में भी आशीर्वाद की अनुभूति होती है महाराज। जैसे दशरथ जी महाराज, दशरथ जी को शांतिन मुनि और सुहंगी का श्राप था, हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागोगे। तो दशरथ जी को यह संतुष्टि हो गई कि मेरे 55 वर्ष की आयु में मेरे घर में औलाद नहीं है, मतलब अब यह पक्का हो गया कि मेरे घर में पुत्र पैदा होगा, क्योंकि वियोग में मरना है तो पुत्र होगा तो वियोग होगा। तो दशरथ जी को इस चीज की अनुभूति तो हो गई कि कम से कम चलो मेरे यहां औलाद तो होगी, भले श्राप लगा वो अपनी जगह पर। बहुत बहुत ध्यान दीजिए, कई बार दुख में भी सुख का अनुभव होता है महाराज, दुख में भी सुख का, ठीक है। मरना सबको है, अरे बोलो तो पान तलाई वाली चीज सही है कि गलत है? बोलो जरा, मरना है कि नहीं मरना? मरना सबको है, जो जन्म लिया है वो तो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जाना सबको है। पर ईमानदारी से बोलना, दो आशीर्वाद होते हैं, आप किसी बुजुर्ग को प्रणाम करो, आप ताऊ जी को प्रणाम करो, आप बड़ी मां को प्रणाम करो, आप काकी को प्रणाम करो, तो आशीर्वाद देती है आयुष्मान भव। एक तो हो गया ये आशीर्वाद, और दूसरा होता है चिरंजीवी भव, ठीक है। दोनों आशीर्वाद में से प्रबल आशीर्वाद कौन सा है? बोलो जम के बोलो जरा, दोनों आशीर्वाद में से प्रबल आशीर्वाद कौन सा है, प्रखर आशीर्वाद कौन सा है? चिरंजीवी भव। क्योंकि आयुष्मान होने का अगर आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारी उम्र क्या होगी? लंबी हो गई। अब उम्र तो लंबी हो गई पर शरीर तो ढल गया ना, शरीर तो ढल गया, मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया, और आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद तुमको प्राप्त हो गया, आशीर्वाद आयुष्मान होने का आशीर्वाद मिल गया। अब उम्र लंबी होती जा रही है और शरीर ढलता चले जा रहा है, आखिरी में पलंग पर पड़े रहोगे, सड़ रहे होगे, गल रहे होगे, पर आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव। तो शरीर वाले बेकार हो गया पर उम्र तो निकालना पड़ेगा कि आशीर्वाद मिला। पर संत कभी नहीं कहते कि आयुष्मान भव। अगर कोई सतगुरु, कोई संत, कोई चतुर व्यक्ति होगा तो वह आशीर्वाद देगा चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि तुम जब तक जियो जैसे अभी हो ऐसे की ऐसे ही नहीं, ऐसे की ऐसे, न पलंग पर पड़ो, न सड़ो, न गलो, न तकलीफ भोगो, जैसे चल रहे फिर रहे, भजन कर रहे, खेत खलियान जा रहे, खूब चकाचक दो दो रोटी घी लगा के चकाचक खा रहे, ऐसे ही अंतिम समय तक तुम्हारा शरीर जैसा है वैसा की वैसा ही रहे। इसको कहते हैं चिरंजीवी भाव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए बोलो? आयुष्मान होकर क्या करोगे? उम्र हो गई और शरीर भी ढल गया तो क्या मतलब का हुआ भाई? उसका मतलब क्या है? उसका सार तत्वता क्या है? नहीं चाहिए। कोई सुख का अनुभव दुख में भी होता है महाराज, दुख में। गांधारी से भगवान कृष्ण ने कहा तुमने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया, जो आपने मुझको जो श्राप दिया मुझे स्वीकार है। क्यों? भगवान कहते हैं मेरे जाने के बाद अगर मेरा कुल, मेरा परिवार मेरे जाने के बाद अगर जाएगा तो मैं उनको श्रेष्ठ जगह पर नहीं भेज सकता, पर मेरा परिवार मेरे सामने अगर जाएगा तो मैं उसको श्रेष्ठ जगह पर भेज सकता हूं, श्रेष्ठ जगह। जैसे हमारे गौर परिवार के ये जो बच्चे लोग होते हैं ना, ये भाई लोग जितने बैठे हैं, ये जब घर से चलते हैं ना तो इन माताओं को पहले धक्का दे दे के चलो निकलो निकलो, इनको पहले धक्का दे दे के निकालते, चलो चलो चलो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर हम इनको हमारे सामने भेज देंगे तो सही जगह जाकर बैठ जाएगी। उसी तरह भगवान को लगा कि मेरे को श्राप लगा है कि मेरे सामने मेरा कुल नष्ट होगा, तो भगवान कहते हैं उसमें मुझे सुख का अनुभव है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने अगर सारे के सारे जाएंगे तो इससे बढ़कर मुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उनको अच्छी जगह पर भेज सकता हूं, अच्छी जगह पर बिठा सकता हूं।
मुझे सुख का अनुभव होगा, मुझे श्रेष्ठता का अनुभव होगा। तो गांधारी बोली कि इसको तो बिल्कुल दुख ही नहीं हुआ। तो गांधारी ने कहा, एक कृष्ण, एक बार, अंतिम बार बोल रही हूं, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, मेरे पुत्र मर गए, मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहती हूं एक बार मेरे बच्चों को दिखा दे। कन्हैया कहते हैं वो तो सब मर चुके हैं, सबके शव पड़े हुए हैं, बॉडियां पड़ी हुई हैं। हाँ हाँ मैं देखूंगी, चल। भगवान हाथ पकड़कर गांधारी का कुरुक्षेत्र के मैदान में ले गए, और कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाकर भगवान ने कहा, बुआ जी पट्टी खोल लो। और बुआ जी ने जो अपनी आंखों पे से पट्टी को खोला, आंखों पे से पट्टी खोली, और बुआ जी ने जैसे ही आंखों पे से पट्टी को खोला, पट्टी को खोलते ही बुआ अपने पुत्रों को तो नहीं देखी, पर बुआ सामने पूरी हरियाली को देखा तो एक बेर का पेड़ लगा हुआ था। काय का पेड़ है? बेर का। और बेर का पेड़ देखकर बुआ उस बेर को खाने के लिए गांधारी वहां चली। बेर ऊंचे लगे थे, गांधारी का हाथ नहीं पहुंचा, तो गांधारी ने एक शव को पकड़ा, उस पे चढ़ी, दूसरे शव को पकड़ा, उस पे चढ़ी, तीसरे शव को पकड़ा, उस पे चढ़ी, और गांधारी शवों का ढेर लगाकर उस पे चढ़कर बेर तोड़कर खा रही थी। और आखिरी में जब गांधारी नीचे उतरी तब भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया मेरे पुत्र कहां हैं? भगवान कहते हैं, बुआ जिन शवों के ढेर पर तू खड़ी है, जिनको पांव से तू नोच रही है, यही तो तेरे पुत्र हैं। गांधारी आंख में आंसू भरकर बोली, रे कन्हैया मेरे बच्चों की ये गति कैसे हो गई? मैंने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई बेकार काम नहीं करा, लेकिन मेरे पुत्रों की यह हालत कैसे हो गई? भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ तू तो अपने जन्म देख सकती है, देख। बुआ कहती है, मैंने 100 जन्म तक को देख लिया, पर मैंने कोई पाप नहीं करा। बुआ बस तुझ में और मुझ में यही अंतर है कि तू अपने 100 जन्म देख सकती है और मैं तेरे आजन्म देख सकता हूं। और बुआ 148वां जन्म था तेरा, तू एक नगर की राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर। उस नगर में एक वेद आ गया, आपके यहां भी आते हैं ना कहीं कहीं, एक वेद आ गया, हाकिम आ गया, और उस वेद ने, उस हाकिम ने आवाज लगाई और आपके पास आकर बोला, राजकुमारी जी मेरे पास में एक ऐसी औषधि है, मैं आपको दूंगा, आप शरीर पे लगाओगी, कभी जिंदगी में तुम बूढ़ी नहीं हो पाओगी, जवान की जवान रहोगी, सुंदर की सुंदर रहोगी। बुआ जी आपने उस हाकिम के कहने पर औषधि मंगवाई, तो हाकिम ने कहा औषधि तो दे दूंगा, परंतु कारण केवल इतना सा है, औषधि बनाने में थोड़ी हिंसा करना पड़ेगी। तो गांधारी जी आपने उस हाकिम से कहा, भले हिंसा कर दे, चाहे लाखों को मार दे, पर मुझे बुढ़ापे में सुंदर दिखना है, बना दवा। फिर पूछा आपने कि हिंसा क्या करना पड़ेगी? तो हाकिम ने कहा, कम से कम 100 केचुओं को पकड़कर उसको पीस कर उसका मल्लम बनाऊंगा, वो शरीर पे लगाकर नहा लेना तो ठीक हो जाएगी, फिर बुढ़ापे तक तो अच्छी रहेगी। और गांधारी बुआ आपने 100 केचुए पकड़वा के बुलवाए, आपके सामने पिसवाए, और पिसवाकर उसमें दवाई मिलवाई, शरीर पे मला, तू तो सुंदर हो गई, बुढ़ापे तक भी जवान दिखती रही। और जो 100 केचुए तूने मरवाए थे, वही 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरे पांव के नीचे मले जा रहे हैं, वही 100 केचुए। फिर परसों की कथा याद कर लो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। जिसको शंकर ने सुना है, जिसको शिव धारण करें, जो शंकर का हो गया, वो सत्संग में पहुंच गया। सत्संग महाराज कल भगवान के ब्रह्मा जी के और भगवान विष्णु के संवादों को अपन ने श्रवण किया, भगवान के पावन चरित्रों को अपन ने सुना है। भगवान के पावन चरित्रों का हमने स्मरण किया, पावन चरित्रों को हमने श्रवण किया। महाराज आज भगवान का वही शिव भगवान का पावन चरित्र श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने तप किया, और काम को जीता है, और कामदेव को जीतकर देवऋषि नारद सबसे पहले भगवान शंकर के दरवाजे पर पहुंचे। भगवान शिव के साथ होता है, बच्चों की आदत रहती है, जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है वो सबसे पहले उसी के घर जाता है जिसकी सप्लीमेंट्री आती है, या उसी के घर जाएगा जो बच्चा फेल हुआ होगा। आदत है,
चले। भगवान देवऋषि नारद सीधे भगवान शंकर के यहां पहुंचे, हर हर महा। और जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर के यहां, भोलेनाथ जी उठकर खड़े हुए, देवऋषि आए हैं, आप पधारो, विराजे, बैठिए। आदर दिया, सम्मान किया, बिठाया। नारद जी बोले मैं बैठने को नहीं आया। तो फिर कैसे आया, कैसे आना हुआ? अरे मैं बैठने नहीं आया हूं, तो फिर आना कैसे हुआ? तो देवऋषि नारद कहते महाराज जी मेरा बैठने का काम नहीं, मेरा तो केवल इतना सा काम है, मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए, जिस काम पर आपने विजय प्राप्त नहीं करी, उस कामदेव पर, उस काम पर मैंने विजय प्राप्त करी है, मैं जीता। भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान शंकर को बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। शंकर जी ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप आए तो सही। लेओ नारद जी, जिसको मैंने नहीं जीता उसको आपने जीता है। आज मैं अपने गले की रुद्राक्ष की माला आपको दे रहा हूं। भगवान शंकर ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद को पहना दी। देवऋषि नारद, पर एक बात बताऊं नारद, जो तुमने आज कहा है ना, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये भगवान विष्णु से मत कहना, भगवान विष्णु को नहीं। अब देखो, अगर मेरे भगवान भोलेनाथ चाहते तो नारद जी को समझा सकते थे कि मैंने काम को क्यों नहीं जीता। कामदेव जब आया था तो मैंने समाधि क्यों तोड़ी? कामदेव जब आया था तो मैंने नेत्र क्यों खोला? कामदेव जब आया था तो मैंने अपने नेत्र की ज्वाला द्वारा कामदेव को क्यों भस्म करा? चाहते तो भगवान शंकर नारद को बता सकते थे कि भैया तुझ में और मुझ में अंतर है, तेरे में और मेरे में बहुत अंतर है। भगवान शंकर कह सकते थे ये कामदेव जो है ना, ये रति का पति है और मैं सती का पति हूं, मेरा साड़ू भाई है। कौन? अरे बोलो जम के, कामदेव, ये मेरा साड़ू भाई है। और अगर मेरा साड़ू भाई आए और मैं उठकर खड़ा नहीं हूं, या उसको नमन नहीं करूं, या उससे मिलूं नहीं, और आग बंद करके बैठा रहता, तब मैं लीन रहता, और कामदेव आता और मैं आंख नहीं खोलता, तो जब घर जाता तो सती झगड़ा करती कि नहीं करती कि मेरी बहन का पति आया और तुमने उससे मिले तक नहीं। अब तुम्हारे यहां तुम्हारा साड़ू भाई आए, ईमानदारी से बोलो रे भाई, पान तलाई वाले जरा अच्छे से बोलना, तुम्हारे यहां तुम्हारा साड़ू भाई आए और तुम टीवी देखने में लगे, और वह आया सोफा पे बैठा, वो बेचारा बोल रिया और तुम टीवी देखने में लगे, तो वो तो चले जाएगा। उसके जाने के बाद ये जगदम्बा जब बोलेगी ना, तब मालूम पड़ जाएगा, तब मालूम पड़ेगा तुम, वो तो गया जाने वाला, वो तो गया आपने देखा। पर भगवान शिव को लगा कि यदि मैं, मान लो अगर नेत्र नहीं खोलता हूं तो घर जाऊंगा तो सती कहेगी कि प्रभु तुमने मेरी बहन का पति आया और तुम मिले नहीं उससे, तो मिलना तो पड़ेगा भाई। जरा जरा सी बात के चक्कर में तो आज के जमाने में, पहले का एक समय कैसा था जीजियों कि बहू के बच्चे को सास ससुर दिन भर गोदी में लेके घूमते थे, पर पति, उस बच्चे का जो बाप होता था, वो अपने माँ बाप के सामने कभी बच्चे को भी गोदी में नहीं लेता था। बोलो सही है कि गलत है? गोदी में नहीं लेता था, क्योंकि मेरे पापा मम्मी बैठे हैं, मेरे भाई भाऊजी बैठे हैं, मेरे माता पिता यहां पर हैं, और उनके सामने मैं अपनी औलाद को गोदी में लूंगा तो अच्छी बात नहीं है। कितनी मर्यादा थी। और आज के जमाने में तो बच्चे को गोदी में नहीं लो तो धर्म पत्नी आंख दिखाए, वो देखो जेठ जी लेके चलेगा औलाद को, तुम औलाद को यही छोड़ के चलेगा, ले आओ जरा, और कपड़े भी बदल देना इसको, लेके जाओ। अब बेचारा वो कपड़ा भी पहना दिया और औलाद रो रही तो धो भी दिया, फिर अब नहीं बोले तो घर जाके प्राण खावे, क्या मतलब महाराज। अब भगवान शंकर अगर देवऋषि नारद को बताएं तो नारद समझेंगे क्या ये बात? क्योंकि नारद जी का तो अभिमान इतना प्रबल था, अहंकार, अहमता, अभिमत्ता इतनी प्रबल, अहंकार इतना प्रबल, अभिमत्ता इतनी प्रबल थी उसकी। तो देवऋषि नारद को अगर भगवान कहते भी कि हे नारद, तुम काम को इसलिए जीते हो क्योंकि तुम संत हो, और मैं काम को इसलिए नहीं जीत पाया क्योंकि मैं गृहस्थी हूं। और सुन नारद, सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, उससे बड़ा आश्रम दुनिया में कोई नहीं हुआ। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। और हर बार कथा में कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, जोगी बनना सरल है, नर्मदा के घाट पर बैठकर भजन करना सरल है, पर एक घर में रहकर परिवार को पालते हुए भगवान का भजन करना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है।
बहुत कठिन। और राम जी का न्याय पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ज्वाला प्रसाद जी की किताब में लिखा है राम जी का न्याय, कभी मौका मिले तो पढ़ना। क्या न्याय था? एक पंडित जी निकल के जा रहे थे और व्यक्ति निकल कर जाते जाते उनके सामने कुत्ता आ गया, और कुत्ता आया, उन्हें कुत्ता में 1 लात भी धर गया। अब कुत्ता में लात मारी, कुत्ता में ही बैठा रही, आप पे पे कर फिर बैठ गए। पंडित जी उधर से फिर घूम के आए, उन्होंने फिर कुत्ते में लात दी धर गया। कुत्ता पे करके इधर आके बैठ गया। पंडित जी फिर उधर से आए तो अब की बार डंडा साथ में, तो उन्होंने कुत्ते को दे धम धो दिया। कमर में लग गई, पीठ में लग गई कुत्ते के, और कुत्ता राम जी के पास गया। अयोध्या में राम जी राजा बनकर बैठे थे, कुत्ता वहां पहुंच गया। न्याय चाहिए, कुत्ता आवाज लगा रहा है न्याय चाहिए। तो राम जी महाराज ने हनुमान को बुलाया और हनुमान को बुलाकर पूछा, भैया देखो हम मनुष्य की भाषा जानते या कुत्ता की भाषा में संपट ही नहीं पड़े, हमें मालूम ही नहीं क्या बोल रही है। हनुमान तुम भी बानर की योनि में हो, पूछो जरा ये कुत्ता क्या कह रहा है। तो हनुमान जी ने कुत्ते से पूछा, भैया क्या बात है कि न्याय चाहिए? क्या न्याय चाहिए? कि मैं रास्ते में बैठा था, एक पंडित जी निकल कर गए, एक व्यक्ति निकल कर गया, उसने मुझे लात क्यों मारी, और मारी तो मारी, आखिरी में मेरी डंडे से मार मारकर कमर तोड़ दी, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? बुलाया जाए पंडित को। राम जी ने पंडित को बुलाया, सामने खड़ा करा, ब्राह्मण देवता ये बताओ कि तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा, किस लिए मारा? ब्राह्मण देवता बोले मेरे बीच में क्यों आया? अरे तो कोई बीच में आएगा तो तुम उसको मारोगे क्या? तुमने क्यों मारा? ब्राह्मण देवता बोले मेरे घर पे मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया था, रास्ते में यही मिला इसलिए इसको धो दिया। तो राम जी बोले तो इसको धोने की क्या जरूरत थी, झगड़ा तो उससे हुआ था। ऐसा ही होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है और बेचारा घर में जो बच्चा होता है उसी की धुनाई होती है। इधर से मार के ये भेजे, उधर से मार के वो भेजे, बेचारा बच्चा पूछे मैंने क्या बिगाड़ा, तो माता पिता बोले कुछ नहीं बिगाड़ा, ये बच्चे। उसी समय भगवान श्री हनुमान जी से बोले इस कुत्ते से पूछो कि इसको न्याय क्या चाहिए, पूछा जाए, ऐसे बात करी जाए कि इसको न्याय क्या दिया जाए। कुत्ते ने कहा आप तो राजा राम हो, आप जगत के हित करने वाले हो, जगत का कल्याण करने वाले हो, और जगत का कल्याण करने वाला मुझे न्याय दे दे बस, और क्या चाहिए। बहुत होता, ठीक है। भगवान ने कहा अब इस कुत्ते से पूछा जाए इसको न्याय क्या चाहिए, तो कुत्ता कहता है अगर मुझे न्याय देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो, इस पंडित को, इस व्यक्ति को आप किसी मठ का मठाधीश बना दो। हनुमान जी ने कुत्ते के ऊपर हाथ रख के कहा भैया तू पागलों जैसी बात कर रहा है, ये सजा नहीं है। अगर वो मठ का मठाधीश बन गया तो वो तो सत्तावान हो गया, सजा नहीं है। कुत्ता हनुमान जी से बोला बस मैं तो यही मांगता हूं कि इसको कहीं का मठाधीश बना दो। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने कहा पूर्व समय में मैं भी मठाधीश था, फिर खूब इकट्ठा करा, खूब इकट्ठा करा, मांग मांग कर चेलों से खूब ढेर लगवाया, खूब सत्ता का यश करा, बाद में मरा तो कुत्ता बना। करनी का भोग है, धन का सुख नहीं, सत्ता का सुख नहीं। यहां पर शिव चरित्र कह रहा है महाराज, भगवान शंकर की कथा कर रही है। देवऋषि नारद को भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम और मुझ में अंतर है, क्योंकि तुम संत हो और मैं गृहस्थी हूं। और याद रखना, फिर निवेदन करूंगा, संत बनना, साधु बनना, तपस्वी बनना, जोगी बनना, पीठाधीश, मठाधीश, ये सब बनना सरल है, और एक गृहस्थी बनना बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा कठिन अगर कठिन है तो गृहस्थाश्रम। महाराज थोड़ी देर भजन कर कर बताओ तब मालूम पड़े, राम कहकर बताओ तब मालूम पड़े, बहुत कठिन। मनुष्य की देह मिल जाना सरल है, पर मनुष्य की देह को पाकर भगवान की भक्ति में डूबना बड़ा कठिन है महाराज। फिर वही बात आ गई, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। बहुत कठिन, भगवत भजन बहुत कठिन, स्मरण बहुत कठिन। महाराज आप कहना देवऋषि नारद, पर भगवान विष्णु से नहीं कहना, भगवान विष्णु से नहीं, निवेदन है। आप भगवान विष्णु से ये बात ना कहें, ठीक है। देवऋषि नारद जैसे ही निकले, नारद जी के मन में आया तो खुद तो काम को नहीं जीते, ऊपर से मैं जीत गया तो बताने को भी मना कर रहा है।
गजब। जैसे बाहर निकले गले से रुद्राक्ष की माला को निकाल लिया, गले से रुद्राक्ष की माला को निकाल लिया, और गले से रुद्राक्ष की माला को निकालकर वो माला नारद जी ने बीच रास्ते में डालते हुए सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। सीधे भगवान विष्णु के पास सीधे पहुंचे, और भगवान विष्णु के पास जैसे पहुंचे तो भगवान विष्णु ने पूछा, आओ देवर्षि नारद, आइए आइए बैठिए। अब नारद जी बैठे भी, नारद जी बैठे नीचे बढ़िया सिंहासन पर बैठे। यही होता गरीब और अमीर में, यही। भगवान बैकुंठ में गए तो सिंहासन पर बैठे, और बाद शंकर जी के यहां गए तो एक पत्थर की शिला कैलाश पर नहीं बैठे। यही अंतर, यही अंतर, बैठे ही नहीं। महाराज आओ बैठो, बैठे, बोलो प्रभु। भगवान विष्णु पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ, बताइए कैसे आए हो आप। नारद जी कहते हैं प्रभु, जिसको स्वयं शिव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, मैंने। भगवान नारद जी का मुख से ये शब्द सुनकर मेरे नारायण की आंखों में आंसू भर गए। नहीं, आंखों में अश्रु भर गए। और भगवान आंखों में जब अश्रु भरे मेरे नारायण के, तो नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु आप रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू है प्रभु, आप रो रहे हो। भगवान के, रो नहीं रहा हूं, तो आज मेरे परमात्मा की मैंने निंदा सुन ली है। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी कौन होता है? जम के बोलो जरा। सुनने वाला। निंदा करने वाला पापी है, पर उससे भी महापापी है निंदा श्रवण करने वाला। और भगवान विष्णु का दुख इस बात का हो रहा है कि निंदा, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाले, इन दोनों को पशु की योनि लेना पड़ता है, पशु का मुख लगता है। क्योंकि निंदा जो करी जाती है इस मुंह से करी जाती है, सुनी जाती है इस करने से सुनी जाती है। तो इतना जो मुख है ये पशु का लगता है। और भगवान को लग गया कि अब इस नारद के चक्कर में मुझे भी पशु का मुंह लगेगा, मुझे भी पशु का, मुझे भी पशु। और लगा था कि नहीं लगा था? आगे गए, सिंहनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर, और नारद जी ने सोचा कि मेरी भी विवाह हो जाए। भगवान से कहा मुझे इतना सुंदर बना दो, ऐसा बना दो जिसमें मेरा हित हो जाए। भगवान ने किसका मुंह दिया था उसको? काय का मुंह था? रामायण में लिखा है, बंदर का मुंह। नारद जी को क्या बना दिया था? बंदर का चेहरा, बंदर का मुंह। और बंदर का मुख दिया। नारद जी को तो बंदर का मुंह लगा क्योंकि उन्होंने निंदा करी थी। अब भगवान विष्णु ने सुनी थी, उनको काय का मुंह लगा? घोड़े का। काय का मुंह लगा? घोड़े का। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के कमरे में गए, माता लक्ष्मी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु उनको देखकर हंस दिए। अब पति है, पत्नी को देखकर हंस दे तो क्या दिक्कत है? अगर मुस्कुरा दिए तो गलत क्या किया है? और भगवान लक्ष्मी को देखकर हंसे तो लक्ष्मी ने नारायण से कहा, वाह नारायण, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा। तो वो घोड़े का मुंह जो लगा वो नारद जी के मुख से निंदा सुनने के कारण लगा, जो घोड़े का मुंह लगा। तो मेरे को तो उम्मीद है पांचतलाई वाले, तुम लोग तो ना तो निंदा करते होगे ना सुनते हो, इतनी तो उम्मीद मुझे है। ना निंदा करते होगे ना निंदा सुनते होगे। घोड़े का मुख, और घोड़े का मुख लगा। आज भगवान विष्णु को नयन में अश्रु इस बात का आया कि आज मुझे अगर मुख भी लग रहा है तो पशु का लग रहा है, मुझे दुख इस बात का है, मुझे तकलीफ केवल इतनी सी। ये जो हुआ, ये नारद जी ने जो बोला वो अपनी जगह है, नारद जी कहे। फिर निवेदन है आप सबसे, किसी की भी निंदा सुन लेना, किसी की भी चौखट पर बैठकर निंदा कर लेना, और शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, ये दोनों पशु की योनि में चले जाता है। दोनों। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम शंकर के मंदिर नहीं जाते, कई लोग कहते हैं हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, कोई कहता है हम शंकर जी को भोग नहीं लगाते। मत लगाओ। शंकर की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा श्रवण करने वाला पशुता की योनि में पहुंच जाता है। पशुता योनि बदल पहुंचे।
भगवान ने कहा देवर्षि नारद आपने कह दिया वो ठीक है। भगवान ने जैसे ही नारद जी गए भगवान ने लक्ष्मी जी को बुलाया। ओ लक्ष्मी जरा। लक्ष्मी जी बोली बोलो प्रभु क्या बात है। लक्ष्मी जा कुंवारी गाय का गोबर लेकर आ और जहां नारद बैठा था वहां लीप दे। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों। नारद जी के कानों में शब्द गया। नारद जी दौड़कर वापस आ गए। प्रभु मेरे जाने पर तुमने गोबर से क्यों लिपाया, क्या मैं पापी हूं। भगवान विष्णु हंसकर बोले नारद ये तेरी जो निंदा करने का गुण है ना, जब तू निंदा कर रहा था ना तो तेरे शरीर से ये निंदा का जो कीड़ा है ना वो नीचे गिरा होगा। तो गाय के गोबर से मैं लिपवा इसलिए रहा हूं क्योंकि वो कीड़ा समाप्त हो जाए। सुन लो जीजियों, अगर अपने होटले पर कहीं की निंदा करने वाली आए ना, चुगली करने वाली आए, कोई भी हो भले, और अगर निंदा करे तो जैसे ही वो जाए वैसे गाय का गोबर लेके पोता फेर दो, तुरंत पोता फेरो। ये निंदा का जो गुण है ये दुख देने वाला, तकलीफ। और एक बात याद रखो, जिसकी निंदा होती है वो कभी दुखी नहीं होता। जिसकी निंदा हो रही है वो उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ रहा है। तुम देख लो, एक राजा बीमार पड़ गया, उसको बड़ा भारी रोग हो गया, और राजा को रोग हुआ, राजा के शरीर में से शरीर टपक टपक के नीचे गिरने लगा। जैसे ही राजा का शरीर नीचे गिर रहा था, राजा ने सारे वेद डॉक्टरों को दिखाया पर शरीर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में राजा अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या बात है। महाराज गुरुजी मेरे शरीर में ना जाने कौन सा रोग हो गया, मेरा शरीर टपक टपक के नीचे गिर रहा है, गुरुदेव मुझे बचा लो। इतने में गुरुजी ने बोला तुमने डॉक्टर को दिखाया, वेद को नहीं, सबको दिखाया और मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा। इतने में गुरुजी ने पूछा ये बता तेरा बड़ा भाई था कहां गया, तो वो तो मर गया। बड़ी भाभी तो के घर में। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, बड़ी भाभी जब कमरे में जाकर सो जाए उसके कमरे के बाहर तू एक दरी बिछाकर रात्रि को चुपचाप से बिना किसी को बताए जाकर सो जा। 1 महीने तक भाभी के कमरे के बाहर रोज रात को जाके सो। गुरुजी बिना दवाई खाए ठीक हो जाऊंगा। हाँ हो जाएगा जा। अब गुरु तो गुरु, उन्होंने भेज दिया। ये जाता रोज रात को जाके भाभी के कमरे के बाहर सोता। एक नौकरानी ने 8-10 दिन हुए और देख लिया। नौकरानी ने दूसरी नौकरानी से कहा अरे वाह खोल ले राजा को तो देख, आग लग जाए बामे, देख तो सही भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है, वो खोल ले कर देख तो सही। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा। पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ऐसा है, इसका चरित्र ऐसा है। लोगों ने बुराइयों पर बुराइयां करना चालू कर दी, निंदा पर निंदा चालू कर दी। राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया, एकदम बढ़िया होकर राजा गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुदेव ये नारियल और भेंट। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या। महाराज मैं ठीक हो गया। पर राजा ने गुरुजी से पूछा गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, वेद और डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया। गुरुजी ने कहा राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे, वो पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना चालू करी, निंदा करवाना चालू करी। जैसे जैसे तेरी निंदा होती गई वैसे वैसे तू ठीक होता चला गया, वैसे वैसे तू अच्छा होता चला गया। तो जितनों की भी निंदा होती है वो तो अच्छे होते चले जाते हैं। तुम देख लो, अच्छा घर में देखना, सास की उम्र 80 साल, 70 साल, 85 साल, बहू की उम्र 30 साल, 32 साल, 34 साल, 40 साल। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा तेज तर्राट एकदम सबसे ज्यादा आनंद में कौन रहे। सास को देखना 80 साल की उम्र होने के बाद भी घर का ऐसा काम निपटाए, ऐसी दौड़ दौड़ के काम करे, खेत में खलियान में यहाँ वहां दौड़ दौड़ के काम करे। और बहू 30 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं सिर दुखे, बेचारी डोकरी का कहीं नहीं दुखे, डोकरी का कुछ नहीं दुखे, बूढ़ी अम्मा का कुछ नहीं दुखे। बस बहू का 40 साल 35 साल में कहीं पीठ, कहीं कमर, कहीं कुछ ना कुछ उसका दुखता ही रहे 24 घंटा। जब सुनो जब हमारा तो सिर दुखी दिया, हमारा तो पांव दुखी दिया, हमारी तो कमर दुखी दी। और बेचारी डोकरी 70 साल 80 साल में अभी भी गेहूं लेकर बैठ जाए, दिन में खलाने चली जाए, खेत पे चली जाए, निंदाई बुनाई करने चली जाए, और छोरी तुरंत जाए डोकरी दौड़ दौड़ के, उसका कहीं दुख है। उसका केवल एक कारण है, बहू सास की इतनी बुराई करती है कि सास एकदम चकाचक हो जाती है, एकदम चकाचक। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो। तुम बुराई कम करोगे डोकरी जल्दी निपटेगी। तुम जितनी जितनी बुराई करोगी उतनी जोरदार होती चली जाएगी, उतनी जोर और निपटे गई। भाल बागा नहीं हो तुम्हारे, करो कितनी बुराई करो, जितनी जितनी बुराई करोगी डोकरी उसका चना भून भून के खाएगी, दांत ये दांत भी टूटे होगा। और ये रोज डॉक्टर के दांत दिखाने जाएगी, दिखा तू कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन सब मेल जाए। सुख का अनुभव करिए, आनंद का अनुभव करिए, रस तत्व का अनुभव करिए, रस तत्व। महाराज
इसलिए हमारा शास्त्र बारंबार कहता है भगवत चरणारविंद की ओर चलो। नारद जी आपने निंदा करी है। शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, नारद जी वहां पर बैठे, मेरा हित तो ऐसा मुख हो, बंदर का मुख बन गया। भगवान लक्ष्मी को महामाया को लेकर चल दिए। ये सब कथा आपने रामकथा में सुनी नहीं? आखिरी में नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मेरा बंदर का मुख क्यों लगा? मैंने तो अपना कल्याण चाहा था, तो मेरा बंदर का मुख क्यों लगा? भगवान कह रहे हैं तूने शंकर की निंदा करी नारद, इसलिए बंदर का मुख लगा। बहुत ध्यान देना महाराज। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी थी शिव की, तो बकरे का मुख लगा था। भगवान विष्णु ने निंदा श्रवण करी तो घोड़े का मुख लगा। नारद ने निंदा करी तो बंदर का मुख लगा। ये मुख बदला है। शिव कथा श्रवण करना। नारद जी कह रहे हैं मेरा बंदर का मुख लगा है, और बंदर का मुख लगा। क्षमा चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने शंकर की निंदा कर दी है, पर अब मुझे सुख का अनुभव कैसे होगा? मैं क्या करूं कि ये बंदर के मुख से मेरी मुक्ति हो जाए? क्या करूं? कहा भगवान विष्णु कह रहे हैं कि चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए नारद जी, वहां पर बैठकर तप करिए। उस चंद्रभागा नदी के तट पर बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर तुम साधना करो, भगवान स्वयं दर्शन देने आएंगे। और फिर निवेदन करूंगा, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है, पंढरपुर चंद्रभागा के नदी के तट पर, जहां पर भगवान विष्णु के मस्तक पर शिवलिंग है। भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, हरि विठ्ठल पांडुरंगा पंढरपुर। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर। महाराज नारद जी गए, तप में लीन, साधना में लीन हुए नारद जी। और तप साधना में जब नारद जी लीन हुए तब भगवान शंकर दर्शन देने के लिए वहां पहुंचे। भगवान शंकर के हृदय की गहराई को जानना फिर निवेदन करूं, समुद्र और शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। समुद्र और शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं, बस अंतर इतना है जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है, और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। जो एक बार डूबा, जो शंकर के संवाद में, शंकर की कथा में जो डूबता है वो तर रहा, आनंद। कितना कृपा का सागर है वो, कितना दयालु। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में आया, शिवरात्रि का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था, चोरी का सामान। उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहां है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं तो चोर हूं, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो वो चोट्टा है, चोर। कितना बड़ा उदार, कितना कृपा का सागर, बहुत भोला है साहब, एकदम सीधा साधा। एक लोटा पानी ले जाओ, चढ़ा के आ जाओ, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, राजी। उसे कोई सा मतलब नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। भोग लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तो ठीक, कुछ चढ़ाए तो ठीक, नहीं चढ़ाए तो ठीक, बैठा अपनी मस्ती। तुम देखना वो कौन सा व्रत होता है, माता जी माउन करती है, माता शंकर जी का व्रत, हड़ताली का तीज का। यहाँ पे करते कि नहीं करते? हड़ताली का तीज करते हैं यहाँ पे। हड़ताली का तीज वाले दिन ऐसे पाटे पे थाली में बालू रेत का शंकर जी बनाए, यहाँ बनाते कि नहीं बनाते? अरे बोलो तो बनाते। शंकर पार्वती सब बनाए और गांव की माताएं सब इकट्ठी एक साथ बैठ जाए, सब अपना अपना घर से थाली में सामान सजा सजा के लाए, शंकर जी के ऊपर सब चढ़ाती जाए सारा सामान, भुट्टा भी, ककड़ी भी, नरियल भी, ब्लाउज का पीस भी, और सब सामान चढ़ा चढ़ा के भगवान ने दबा दबाया बैठा अंदर, और ये पूरी रात चढ़ाती जाए चढ़ाती जाए।
पार्वती जी बोली भोलेनाथ, शंकर भगवान बोले चुपचाप बैठी रही, अब तो सवेरे 4 बजे हटेगा। बैठी अंदर दबी दबा बैठी तो बैठी। और उसके बाद भी भजन गा गा के चिल्ला चिल्ला के, तांबा का हंडा में ताको धरो पानी, नीन हाय भोला नहवा के दूंगी, भोले को अपना बना के दूंगी। तो शंकर जी भी सोच रहा कहीं बनाएगी, मारे तो दबा दबा के मारे दे रही तो करेगा। तो सुबह 4 बजे तब शंकर जी के लेके चली, कुछ नहीं खाए। उस दिन हड़ताल रहती है ना खाने की। हाँ कुछ बस 2 ही व्रत होते जिसमें माताएं हड़ताल करती खाने की ना, एक हड़ताली का तीज का व्रत और एक वो जी में चलनी में मुंडा देखे, एक वो व्रत। अच्छा मुझे ईमानदारी से बोलो जी जी अरे ओ पान तलाई वाली सब ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे भूखे रहने से करवा चौथ के दिन पति की उम्र बढ़ जाती है क्या? बिल्कुल सही बोलना। एक दिन करवा चौथ के दिन भूखी रहे पर 15 दिन पहले से पति का कितना प्राण खाए? बोल ईमानदारी से बोल। मैं तो 30 साल से साड़ी तक नहीं सिलाई, मैं कहीं करवा चौथ करूं बता, हमारे कहीं नहीं सिला। अब इतना प्राण खाए और एक दिन कहीं नहीं खाए तो लेवल बराबर हो जाए, कई दिक्कत। ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ती है क्या? नहीं। शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता में लिखा है तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती है, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती है। अगर तुम प्रेम से बोलोगी तो पति भी सोचेगा भगवान ऐसी अच्छी दी है, हमारी उम्र और बढ़ा देना। और दिन भर जगदम्बा की तरह बोलेगी तो बापरे का बीपी ऊंचा नीचा हो के और उम्र कम हो जाएगी। प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, रस से सराबोर बोलो। पहले के जमाने में बोलते थे वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, बोले जम के मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। प्रेम की वाणी मिठास से परिपूर्ण। एक राजा ने एक महल बनवाया, बड़ा सुंदर महल। गांव के सेठ जी को बुलाया, पटेल साहब किनंगा चलो, राजा ने महल बनवाया देखने चलो। पटेल साहब को बुलाया, पटेल साहब ने जो महल देखा, क्या जोरदार महल महाराज, इतना जोरदार महल बनाया, पर महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने पूछा दरवाजे से क्या होना, महल तो बड़ा है। नहीं महाराज दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? तो राजा ने सोचा बताओ हमारा तो मकान का मोर है, तो तुम्हारी अर्थी निकाल दे। राजा ने दूतों को बुलाया कि इसके अंदर बंद करो, जेल में डालो। उसको जेल में डाला। थोड़ी देर बाद पटलन आ गई। अब पटलन में आकर कहा महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा पति को बोलने के लक्षण नहीं, क्या क्या महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पटलन बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा तो बापड़ा चक्कर खा के नीचे पड़ गया। राजा ने सोचा बताओ पटेल तो पटेल, पटलन तो हो रही अम्मा, ठीक है भी बंद करो, ले इसको बंद करो। अब उसको बंद करो। थोड़ी देर बाद उनका छोरा आ गया और छोरा आया महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे बाप को बोलने के लक्षण नहीं, क्या महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी और तेरी माता के काट काट के निकाल देंगे। इतने में छोरा बोला महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना है ना मेरी माँ को बोलना है, उन्हें कहीं करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही जला देंगे, अंदर। राजा के तो चक्कर आ गया, अरे इनका तो पूरा खानदान में कोई मीठा बोलना जाने ही नहीं। तो जिसका खानदान में कोई मीठा बोलना नहीं जाने तो ऊपर मीठा बोलना कहां से आएगा? कहां से? प्रेम की वाणी बोलिए, नम्रता की वाणी बोलिए, स्नेह की वाणी बोलिए, सहजता की वाणी बोलिए। जिस वाणी में मेरा निवेदन है भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, तो मीठा बोल कर देखो, उसको भी लगेगा कि मैं घर जाऊं भगवान मेरी उम्र बढ़ाना। बहुत अच्छे से बोलती है, पर जब जब बोलती ऐसी जगदम्बा की तरह बोलती तो बापड़ा यूं के तो मैं तो जाऊं नहीं, कहीं उम्र बढ़ाना। प्रेम की वाणी मिठासता से परिपूर्ण हो। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। नारद तप में लीनता का भाव रखते हैं, तप में आया चरित्र। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव आनंद कंद विराजमान थे। तभी भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया कि आप सृष्टि खंड को बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि खंड को आगे बढ़ाया। महाराज शिव चरित्र को श्रवण करने का सुख, भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, सुनिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कि भागवत सुनने का नियम क्या है। भागवत जी में आपने सुना होगा, बताया भागवत श्रवण करने का नियम क्या है, उसकी नियमता क्या है।
उसी तरह शिव महापुराण में भी है कि पुराण को श्रवण करने का नियम क्या क्या नियम होता। हमारे बीच में संत महाराज पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अपनी जगह पे सब बैठे रहें, बाकी के ताली बजाकर स्वागत करें। नियमता का भाव और कथा श्रवण करने का नियम क्या है, भगवान पूछ रहे हैं महाराज, उसका नियम बताए। नियम क्या? तो कहा बहुत सुंदर संवाद, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा था, एक फल का सेवन करो, एक कथा को श्रवण करो जो जीवन का सुख देने वाली है, भगवत तत्व को जो धारण करने वाली हो, उस कथा के रस तत्व को अपने जीवन में उतारो, भले किसी भी रूप में उतारो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भले एक क्षण की भी अगर पुराण मिले तो जीवन में अपने उतारने का प्रयास करिए, एक क्षण भी, एक पल भी। तो भगवान ब्रह्मदेव को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि बढ़ाई है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाने का प्रयास किया और ब्रह्मदेव ने सबसे पहली जो सृष्टि थी, कल आपको कथा में कहा था कि किन्नरों की सृष्टि की उत्पत्ति करी, और किन्नरों की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि की रचना करी, अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न कर, दक्ष को, और अपने हृदय से जब दक्ष को उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के बाद देखा कि अभी भी सृष्टि की रचना श्रेष्ठता में नहीं हुई है, तब भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को और बढ़ाइए। तब ब्रह्मा ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, और मनु और शत्रुपा को प्रकट कर उनके पुत्र उत्तानपाद, प्रियवत, कन्या देवहूति, प्रसूति, आकुति का जन्म हुआ। और उनके जन्म पर माता प्रसूति का जो विवाह है वो दक्ष प्रजापति के साथ किया। दक्ष प्रजापति के साथ में जब माता प्रसूति का मंगल विवाह होता है, समय बीता, बहुत कन्याओं का जन्म हुआ, सारी कन्या बिहाई गई, पर मन में आज भी दक्ष प्रजापति के भाव आया, और वो मां जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से विनती कर रहा है, हे मां, हे जगदम्बा, हे दुर्गा भवानी, कृपा करिए। मां ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? ए दक्ष, तुम्हें चाहिए क्या? दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। जगज्जननी दुर्गा भवानी हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी सारी बेटियों का जन्म होने के बाद तो लोग लड़के को मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, और तू पुत्री मांग रहा, फिर बेटी। बहुत ध्यान देना भाई, बेटे का जन्म भाग्य से होता है, पर बेटी का जन्म भाग्य को 100 गुना कर लीजिए, सौभाग्य से होता है महाराज, बेटी का जन्म। और बहुत ध्यान रखें, बेटी अगर जन्म ले तो यह मत सोचना कि इसका विवाह कैसे होगा, कहां से आएगा, कैसे क्या होगा, बिल्कुल छोड़ दो। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है, गौ माता के भाग्य का, संत ब्राह्मण के भाग्य का, और बहन बेटी के भाग्य का। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला गौ माता के भाग्य का, यदि गाय को 1 रोटी दी है, गौ माता के निमित्त से तुमने 1 रुपया निकाला है, गौ माता के निमित्त से चारा निकाला है, गौ माता को अगर 1 रोटी का निवाला भी तुमने दिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। किसी संत ब्राह्मण को यदि 1 अन्न का दाना दिया है, किसी संत ब्राह्मण को यदि 1 गिलास जल भी तुमने पिलाया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। मैं तो धन्यवाद दूंगा इस पानतलाई की माताओं को, आप जब भी अपने घर से आती हैं थोड़ा सा अनाज बांध कर लाती हैं। मुझे कभी रोज 2 दिन से 3 दिन से देख रहा हूं, मुझे भगवान कृष्ण की वो कथा याद आ गई, राजा कर्ण वाली, आप लोगों ने भागवत में सुनी होगी, राजा कर्ण की कथा, कि भगवान कृष्ण राजा कर्ण को देखकर रो रहे थे। भागवत में आपने सुनी होगी इस कथा को, भगवान कृष्ण राजा कर्ण को देखकर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा कर्ण पूरी जिंदगी में सोने का दान करा था, इसने सोने के आभूषण, सोने के रत्न, सोने के माणिक, मोती, सब सोना दान करा, पर राजा कर्ण ने कभी अन्न का दान नहीं किया था, कभी अन्न का दान नहीं किया। भगवान की आंख में आंसू थे आज, क्योंकि आज राजा कर्ण को मरना है, अंतिम सांसें हैं राजा कर्ण की, आज मरेगा ये भगवान को मालूम था, आज मरने जा रहा है। और भगवान बड़ा विचार करा भगवान ने कि राजा कर्ण को 1 मौका दे दूं कि ये अन्न का दान कर दे। और भगवान कृष्ण ने राजा कर्ण के प्राण जब हरते से राजा कर्ण जमीन पर, भूमि पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ था, जमीन भूमि पर पड़ा।
और राजा कर्ण जब भूमि पर पड़ा था, श्वासें चल रही थी राजा कर्ण के, प्राण छूटे नहीं थे राजा कर्ण के, भगवान कृष्ण राजा कर्ण के पास पहुंच गए। राजन, ए राजन, राजा कर्ण बोले, वसुदेव आप आए हो? कृष्ण आप मेरे मरने पर आए हो? भगवान कह रहे हैं, कर्ण मैंने सुना है तू बहुत बड़ा दानवीर है, बहुत बड़ा दानवीर। मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा दान मांगना, कुछ देगा? कर्ण मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ रोता हुआ कहता है, अरे कृष्ण तुम मांगने भी आए तो कब, जब मैं मर रहा हूं तब, जब मेरे प्राण छूट रहे तब तुम मांगने आए हो? अगर पहले आते तो जो मांगते देता, अब तो मैं मरने जा रहा हूं। भगवान करने लगे तो क्या हुआ, दान करने वाला तो कभी भी दान दे सकता है। लाओ ए राजा कर्ण, जिंदगी में मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज तो मुझे कुछ दान दे दो। भगवान बार बार कह रहे हैं, राजन कुछ दे दो। कर्ण कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने चतुरता अपनाई और भगवान को लगा, अरे इसके हाथ से कुछ दान कराना चाहिए। अरे भगवान करे, कर्ण अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो आसपास में कुछ पड़ा हो तो वही दे दे, क्योंकि भगवान इतने चतुर थे, भगवान को मालूम था कि ये इसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो भगवान ने इसके शरीर को बाण से, जब बाण लगा था तब पटकवाया ऐसी जगह जहां पर धान पड़ा था। क्या पड़ा हुआ था? धान, चावल पड़े थे, चावल पड़े, उसके पास में पटकवाया इसको। भगवान कह रहे तेरे आसपास में कुछ पड़ा हो तो दे दे। तो इतने में राजा कर्ण बोलता है, मैं काय को आसपास का उठाकर दान करूं? अगर दान करूं तो मेरा खुद का दान करूं, मैं काय को उठाकर दान करूं? भगवान ने फिर सिर को पकड़ा, अरे मूर्ख, अभी भी मौका है, तेरे पास में धान पड़ा, चावल पड़ा है, कर लेता, पर नहीं। भगवान जाने लगे तो कर्ण ने कहा, रुक जा, हे कृष्ण रुको, मैं तुम्हें दान देना चाहता हूं, क्या दोगे? कर्ण ने कहा, मेरा ऊपर का एक दांत सोने का है, तोड़ ले। भगवान कृष्ण हंसकर बोले, बताओ अभी भी दे रही है, मरते हुए भी तो सोना ही दे रही है, अभी भी सोना। मेरा ऊपर का दांत सोने का है, निकाल ले कृष्ण। भगवान कृष्ण ने बात को पलटा और पलटकर भगवान कृष्ण ने कहा, हम काय को किसी का दांत तोड़े, और वो भी मरने जा रही है, और मरते हुए व्यक्ति का दांत तोड़ेंगे तो ऊपर जाके क्या मुंडा दिखाएंगे? लोग कहेंगे बताओ मरने वाले का दांत तोड़ दिया चलेगा, जब मरी रिया तो काय को तोड़ा? रहने दो, हम नहीं ले रहे। भगवान जाने लगे तो कर्ण ने कहा, रुक जा, ए कृष्ण रुको, मैं अभी देता। कर्ण ने हाथ बढ़ाया, भगवान कृष्ण को लगा तो चावल उठा के देगा, पर भगवान को क्या मालूम था कि तो भाटा उठा रिया था। उनको लगा चावल उठा रही है तो भाटा उठाया, और भाटा उठाकर अपने मुंह पे दो दिया, दे के सोने का दांत हाथ में लिया। भगवान कृष्ण से कहा, ले मैं दान दे रहा हूं। भगवान ने फिर बात पलटी, भगवान ने कहा, ये रक्त में सना हुआ दांत हम लेंगे तो अच्छा दान नहीं है, ये रक्त में सना हुआ सोने का दांत हम नहीं ले सकते। कर्ण ने वही पत्थर को उठाकर आकाश में फेंका, इंद्रदेव को लगा, इंद्रदेव ने जलवृष्टि करी, दांत धुल गया कृष्ण को, कर्ण ने सोने का दांत दे दिया। कर्ण मर गया, प्राण छूट गए, ऊपर गया तो भूख लगी, मुझे भोजन लाया जाए। सोने की थाली में सोने की पूरी, सोने की सब्जी, सोने का हलवा, सोने का पापड़, सोने का गुजिया, सोने की पपड़िया सब लाई गई। कर्ण खाए तो दांत टूट जाए, ये तो सुना ही सुना। इतने में धर्मराज ने कहा, अरे पृथ्वी पर जाकर तुमने केवल सोना दान करा था, इसलिए ऊपर भी सोना ही मिल रहा है। कर्ण कहता है, मुझे अन्न नहीं मिलेगा, तूने अन्न दिया कब? कर्ण की आंख में आंसू भर गए, भगवान कृष्ण को याद करा, मरते समय तुझे भी सोना दिया था, 5 मिनट जा। भगवान कृष्ण सामने खड़े थे कर्ण के, मांग कर्ण क्या चाहिए? कर्ण कहता है, मेरे को थोड़ा सा समय नीचे वापस भेज दो, मैं अन्न का दान करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे फील्डिंग जमाने थे। भगवान कृष्ण नीचे गए, कुंती से जाकर कहा, माता कुंती, ये जो कर्ण मर रहा है ये तुम्हारा पुत्र है, जाओ, इसका प्राण निकल गए हैं, इसके शव को कोई पक्षी खा जाएंगे, कोई पशु खा जाएंगे, जाओ नीचे। कुंती को भगवान कृष्ण ने कर्ण के पास बिठा दिया। 16 दिन तक माता कुंती कर्ण के शव को देखकर रोती रही, और भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहकर राजा कर्ण के प्राणों को पृथ्वी पर भेज दिया कि जा अन्न का दान कर। 16 दिन तक राजा कर्ण ने अन्न का दान दिया। हिंदू धर्म में आज भी वो 16 दिन 16 श्राद्ध के माने जाते हैं, आज भी जो राजा कर्ण के थे वो 16 दिन 16 श्राद्ध के। इतना अन्न दिया कि अन्न का भाग। तो मैं माताओं को कई बार वो थैलियां लेकर आती है, कहीं गेहूं ले, तो देखकर बड़ा मेरे को लगता है कि उन्होंने भागवत कितनी दिल से सुनी होगी राजा कर्ण की कथा, कि उनको आज तक याद है कि अन्नदान का महत्व क्या है, अन्नदान की पूंजी क्या है, अन्नदान की श्रेष्ठता क्या है, उसको शुद्धता है। और फिर निवेदन है माताओं, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति की कमाई को पतन में लगाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति की कमाई को धर्म में लगाती है। धर्म शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, कथा के रसतत्व को ग्रहण करो, अपने जीवन में आनंद उठाइए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मां जगतजननी कह रही, तेरे घर में पहले से इतनी बेटियां हैं, बेटा मंगले। नहीं, बेटा नहीं चाहिए, बेटा एक कुल को तारेगा, बेटी 2 कुल को तारेगी।
और फिर भी हमारे घर में बेटा हो जाए तो खूब आतिशबाजी, नगाड़े, ढोल, बैंड बाजा सब बजे। तुम हॉस्पिटल से माताएं आई नहीं, जब देखना बहू को छोरा हो जाए तब ऐसी दूध की डोलची ऐसी हिले, बूंदा भी हिले, बार बार पल्लू भी गिरे, छोरा हुआ है, छोरा हुआ है, बेटा हुआ है। और अगर बेटी हो जाए तो ना डोलची हिले, ना मुंडा हिले, ना पल्लू हिले, ऐसी कैसी जाए। देखिए, 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। बेटी के भाग्य का, गौ माता के भाग्य का, संत ब्राह्मण के भाग्य का धन जरूर मिलेगा। गौ माता को रोटी दी है, उसके भाग्य का धन जरूर मिलेगा। संत ब्राह्मण को अन्न का दान दिया है, संत ब्राह्मण को भोजन कराया, पानी पिलाया, उसका भाग तुमको जरूर मिलेगा। और बहन बेटी के भाग्य का, अगर तुम्हारे घर में कन्या ने जन्म लिया है, बहन बेटियों ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा, प्राप्त होगा, मिलेगा। बहन बेटियां आए तो प्रसन्न हुआ करो। जब भी बहन बेटी आती हैं, भाभियों का मुंह भगोने जैसा हो जाता है, भगोना जैसा, और चौकीदारी बढ़ जाती है भाभियों की। जैसी नंदे आई और भाभियों ने कहा, जा दादी के पास बैठ, छोरा छोरी के दादी के पास बैठ। तो मम्मी तू तो कहती थी कि पढ़ने में, अब कह रही दादी के पास बैठ। जब तक बुआ यहां रहे तब तक तू दादी के कमरे में रहे, जब दादी के कमरे में। तो मम्मी दादी के कमरे में क्या करूं? देखते रहे दादी बुआ को क्या कहते रहे, देखते। अब दादी के कमरे में दिन भर बैठा छोरा, दादी अपना काम करे, अपनी बेटी से बात करे, उससे चित्त करे, और ये कमरा में बैठा। इतने में दादी को गुस्सा गया, चल जा पढ़ने बैठ। नहीं बैठूंगा पढ़ने में, बुलाओ तेरी मम्मी को, बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ यार तब तक, उन्हीं ने बोला नहीं अच्छा, बच्चों के मन में पाप भी नहीं होता, बेचारे बच्चे एकदम साफ दिल के होते हैं, जो बोलना है वो बोल देते हैं। एक दादी की गोद में एक बच्चा बैठा, और बच्चा बैठ कर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोले क्या है? एक बार तू टे बोलना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं दादी तू एक बार टे तो बोले, ऐसा बोल दे मुंह से, टे, बस ऐसा बोल दे। नहीं दादी बोली मैं नहीं बोलूं, पहले बता काय के लिए बुलवा रहा तू ऐसा? नहीं दादी तू बोल तो सही, बस ऐसा बोल दे, टे। नहीं बोलूंगा। दादी ने पर्स खोला, 5 रुपया निकाल के छोरा को दिया, ले टॉफी खा लेना। अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो उसकी सारी इजाजत अपनी हो जाएगी। ये देखना रे पानतलाई वालों, तुम टे मत बोलना रे। बच्चों के मन में पाप नहीं होता, बच्चे पाप से मुक्त होते हैं, पाप से उनके मन में कपट नहीं होता। बच्चे एक बच्चा दादी की गोद में आकर बैठ कर बोला, दादी वो पास में लल्लू रहनी, हाँ उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना, नुक्ती बनी, बूंदी बनी, और चना की सब्जी बनी, पूड़ी बनी, सेव बना। तो दादी बोली वो तो बने गई बेचारी, उसकी दादी मर गई तो आज बाहर आए। इतने में बच्चा दादी से बोला, दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ये घर के लिए, ये घर के बच्चों के मन में पाप नहीं होता, वो एकदम निष्पक्ष। इसलिए निवेदन है, बहन बेटी को देने से घटता नहीं है साहब। जब जब बहन बेटी को दोगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बहन बेटियां आए तो बड़े प्रसन्न हुआ करो, भगोने जैसा मुंडा नहीं बनाना, प्रसन्न। और बल्कि बहन बेटी को कहकर जब बुलाओ सावन भादों में तो कह दिया करो, जीजी आए तो कपड़े मत लाना, यहाँ तो बहुत सारे रखे, अलमारी भरी हुई है हमारी, कई करेगा कपड़ों का, पहन लीजिए यही। तो ननन को भी लगे कि मेरी भाभी जैसी भाभी, इतनी ध्यान रखे मेरी भाभी, पूरी अलमारी खोल के दे दे। पहले के जमाने में छोरा छोरी होता था तो नंदों को ही बुलाया जाता था जापे के लिए। आज के जमाने में ननन को नहीं बुलाया जाता, बहनों को बुलाया जाता है। ननन को कौन बुलाए? आजकल भाभियों ने अपनी अपनी बहन को बुला ले, नंदों को नहीं बुलाया, पर नंदन भाव रखा। अब मुझे पुत्री चाहिए, एक बेटी और दे दो, बस एक। कहा ठीक है। जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा, रे दक्ष प्रजापति मैं बेटी ढूंढने कहा जाऊंगी, तेरे घर में खुद बेटी बनकर आऊंगी, खुद बेटी। और मां जगदम्बा सती के रूप में प्रसूति के गर्भ से जन्म लेगी। किसके गर्भ से जन्मी है? प्रसूति। ध्यान दो, माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे संस्कारी थे, सारे संस्कारवान थे। एक भी बच्चा संस्कार से विहीन नहीं था, सब संस्कार सारे। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस कमरे के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? प्रसूति कक्ष। बिना डोनेशन के लिखा था, पैसे भी नहीं दिए थे दक्ष प्रजापति ने, और उनकी पत्नी का नाम आज भी लिखा था प्रसूति कक्ष। क्यों?
क्योंकि माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था, इतना संस्कार दिया था कि वहां संस्कार इतना दिया कि उनका नाम आज तक लिखाता है कि इस कमरे में, माता प्रसूति के कमरे में, इस प्रसूति कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान होगा, संस्कारवान। इसलिए हमारा बार बार निवेदन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपसे कहते हैं कि बच्चों को कार भले मत दिलाओ और बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। क्यों? कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खजाएंगे और संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार दिलाइए। एक पिता ने अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा जा रहा था स्कूटर चालू करके, बाइक चालू करके मोटरसाइकिल को लेकर जा रहा था। पिताजी ने आवाज लगी, ए छोरा इधर आ। उसने गाड़ी खड़ी करी, अंदर आया, हाँ पापा एक गिलास पानी पिला दे। अंदर गया छोरा, मम्मी से बोला, मम्मी पापा में बिल्कुल अकल नहीं है, मैंने गाड़ी चालू कर ली, जूता पहन के जा ही लिया था, पर पापा मुझे कह रहे पानी ला दे, मम्मी पापा को पानी दे देना। और छोरा ने गाड़ी चालू करी और मोटरसाइकिल लेके चले गए। पत्नी पति को पानी पिलाने के लिए आई तो पति ने पूछ लिया, तुम्हारा ये राजकुमार, तुम्हारा ये हीरो इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? तो पत्नी बोली, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगा, ये पानी पिलाने जा रही है। बाप माथा ठोक रिया, बाप के एक गिलास पानी नहीं पिला रही, हमारे रेलवे स्टेशन पे पानी पिला दिया, कौन सा लाभ है? फिर निवेदन है, ये हीरो की गाड़ी ले आऊं, ने हीरो की गाड़ी खरीद लो, ने हीरो की घड़ी, ने हीरो की गाड़ी, ये हीरो होंडा, और हीरो के चक्कर में मत पड़ो, घर के हीरो को संभाल लो, वही बहुत है। एक हीरो ही संभल गया तो घर में ढेर हीरो आ जाएंगे। कारण ना दिलाना, संस्कार ना, कि तुम कह रहे हो कि हम घर पे से आवाज आ रही है तो घर पे से सुन रहे हैं, तो ईमानदारी से बोलो, भगवान भी अंतिम समय में यही कहेगा कि ये भगवान शंकर के दरवाजे तक नहीं गया, कथा सत्संग तक नहीं गया, तो भगवान भी कहेगा मैं काहे को जाऊं? भगवान भी कह देगा मेरे तक आवाज तो आ रही है तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? आजकल वैसे ही आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो, जम के बोलो आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुम्हारी बहन के घर शादी, किसके घर? बहन के घर, और तुमने अपनी बहू को भेज दिया बहन के घर शादी में। अब बहन के घर शादी में बहन जाती तो थोड़ा फैलारा उठाती, काम सोर लेती, थोड़ा काम कपड़े लगता ये वो सब उठाती। अब बहन के घर शादी में बहू को भेजा तो बहू काम करेगी क्या? तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाए, वो क्या को काम करे? वो तो मौसी सास की है, उसको कहीं करना काम से, वो तो बैठ के आराम से, उसे कहीं करना। पर बहन आती तो काम करती, पर बहन के घर बहन आए तो काम करे, बहू को भेजा। अब तुम्हारे यहाँ कोई काम हुआ तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? वो भी अपनी बहू को भेजेगी। बस यही कथा है। तुम शंकर की कथा तक गए हो, तुम भगवान शिव के मंदिर तक गए हो, तो अंतिम समय में मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल भी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। और मान लो तुमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे यमराज तू चले जा, जैसे इसने अपने रिश्तेदार भेजे ऐसे मैंने भेज दिए जा। और बहुत अंतर है साहब, यमराज में और भगवान में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। यमराज आए तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आए पाड़ा, और भगवान आए तो नंदी लेकर आए, नंदी। बहुत अंतर है, दोनों में अंतर बहुत है। सती मैया के मन में आ गया ये कथा बांचने वाला हमें प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? कथा बांचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता क्यों? क्योंकि कथा सुनने वाला बड़ा होता है, और कथा सुनने वाला बड़ा इसलिए भी होता है क्योंकि वो जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठते हैं, जिनके पास जमीन होती है, जो जमीन से लगे होते हैं, उसको लोग जमींदार कहते हैं। तो तुम जितने भी बैठे हो सारे की सारे बोलो जम के जमींदार, जिनके पास जमीन, जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, तो तुम सारे के सारे जमींदार। और कथा वाचने वाला बेचारा चार पाई की चौकी पे बैठे इसलिए चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो जरा। जमींदार बड़ा, क्योंकि जमींदार की मर्जी पड़े तो बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के पानी पीने चले गए। जमींदार रहते, जमींदार कई कई तो इतना होशियार जेब में से निकाल के मल भी ले, वे तो जमींदार। और कई कई जमींदार ऐसा ने फटकी भी दे ले भजन में, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, ये तो जमींदार है, तो कहीं भी कर सके। बेचारा बाबड़ा चौकीदार 3 घंटे का बैठे हुए एक जैसा बैठा तो बैठा तो बैठा। उसके बाद भी चौकीदार से कहे कि भैया थोड़ी ड्यूटी बढ़ाओ, उसके बाद ही चौकीदार से थोड़ी ड्यूटी बढ़ाओ। अरे बाबा जमींदार है चौकीदार। अब शिव कथा कह रही है, सती मैया के मन में कथा नहीं रम रही है। क्यों?
क्योंकि अगस्त बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा है। बहुत ध्यान देना साहब, झुकता वही है जो जिंदा है, जो मर गया वो अकड़ता है, वो झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है, कलकत्ता में कहां था, कोई धन के मद में, कोई गाड़ी के मद में, कोई बंगले के मद में, कोई जमीन और जायदाद के मद में, कोई सत्ता के मद में, कोई अभिमत्ता के मद में जो अकड़ रहा है वो मरे के बराबर है। जिंदा होगा तो धन होने के बाद भी अभिमत्ता नहीं आएगी, अहंकार नहीं आएगा, अभिमत्ता से परित हो जाएगा, अहंकार से दूर, अभिमान से परे। और किस बात का अभिमान करो रे? क्या लाए थे तुम जब आए थे? अरे बोलो तो सही, एक मुट्ठी गेहूं भी लेके आए थे तो ऊपर से आए थे। जब कुछ लेके आए नहीं फिर क्या फूला फिरे, ऐसे दमदारी से मारा मारा मारा। कई कई माताएं भी कहती, बहुत शान सत्ता से कई माताओं का हमने मुंह से सुना, हमेशा चिल्ला के बोले वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रही है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो बार बार ऐसा बोले तो कहते आधा घंटा मर गया जमर। देखें घर चले कि नहीं चले। एक सेठ जी हमेशा कहते थे मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरे को घर के लोग इतना चाहते, मेरे घर के लोग इतना चाहते। एक दिन गुरुजी आ गए, गुरुजी ने कहा क्या सेठ जी दिन भर एक ही बात क्यों कि मैं मर गया तो मेरे पीछे घर मर जाएगा पूरा, मेरे घर के लोग इतना चाहे इतना चाहे इतना चाहे। तो गुरुजी ने कहा आधा घंटा मर के बता जरा, हम भी तो तेरे देखें कि तेरे घर के लोग कितने मरे तेरे पीछे, मर जरा। सेठ जी बोले गुरुजी तुम्हारा कहीं जाएगा कि मैं मर गया, मेरे पीछे मेरी पत्नी मेरा बच्चा सब मुझे बहुत प्रेम करते गुरुजी, मैं मर गया तो सब मर जाएंगे। गुरुजी बोले वही तो मेरे को देखना, मर तो सही। देखते में सेठ जी बोले कोई ऐसी कोई मर जाता है क्या? गुरुजी बोले एक गिलास पानी पीता पीता लुढ़क गया, मैं डॉक्टर से कहला दूंगा मर गया, आधा घंटा मर ही दे और उठना मत ही बिल्कुल। और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले हमारी गारंटी तो मर। ने वो पानी पीता पीता लुढ़क गया सेठ जी। डॉक्टर साहब को बुलाया, गुरुजी ने 500 का नोट पकड़ा, कहते मर गया, बोल देते। डॉक्टर साहब ने कह दिया तो मर गया। खूब रोए, पत्नी भी ऐसी ऐसी धाड़ धाड़ के रोई रहे, नई नई डिजाइन में रोई, खूब धाड़ धाड़ के रोई। इतने में गुरुजी ने पूछा सेठानी काय को रो रही हो? गुरुजी मारा सेठ चले गया, गुरुजी मारे बताया तक नहीं, गुरुजी मारे छोड़ के चले गया। इतना में गुरुजी बोले सेठानी मत रोए, मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी। सेठ जी उठने वाले थे, बता भी परसों तो कह रही थी कि तुम जवान दिखते हो, क्या उम्र हुई थी? सेठ जी उठने वाले थे, गुरुजी ने चिमटा खोटे पड़ेगा चुपचाप उठ मत जा दे पड़ा रहे। थोड़ी देर बाद छोरा रो रहा था, तू काहे को रो रहा? हमारा पिताजी चले गया, ये भी नहीं बताया किससे कितना लेना था। बाप के लगा बता बाप मारा उका गमी की लेनदारी की पहले पड़ गई। गुरुजी बोले ले ये बूटी तू खा ले, तू मर जाएगा, थारा बाप जिंदा हो जाएगा। नहीं गुरुजी पिताजी कहते थे बेटा तुझे सब संभालना, बूटी नहीं खा। इतने में छोटा सा छोरा रो रहा था, उससे पूछा तू काहे को रो रहा? हमारा दादाजी चले गया, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? ले ये बूटी तू खा ले, तू मर जाएगा, थारा दादा जिंदा हो जाएगा, ले खा। छोरा बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खाना। वो सब मिलके वहां गुरुजी के खरीदिया बापड़ा पर एक घर का नहीं खाया, एक नहीं खाए घर का। और परिवार मेरा हमेशा एक ही बात के मैं क्या का मैं करो कहीं नहीं हो। मालवा के संत श्रीनागर जी महाराज बिल्कुल सही के तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितना दिन? अरे बोलो तो तेरा उसके बाद नुक्ति लड्डू चरे क्यों रे मन सुमिरन क्यों। उसके बाद तो खूब न बूंदी न लड्डू न पूड़ी न सब्जी न बूंदी का रायता, ऐसा चकाचक करे पर कोई नहीं याद करे क्यों रे मन सुमिरन। कहीं नहीं करेंगे, इतना बड़ा फोटो टंगेगा, इतना बड़ा फोटो, भले तुम पूरी जिंदगी रो रो के निकालना, पर आखिरी में जो फोटो टंगेगा, जिसका भी टंगा होगा तुम्हारे घर में भी देखना, जिसका भी फोटो टंगे पूरी जिंदगी रो रो के निकालो, पर आखिरी का फोटो में तो तुम इस्माइल देते हुए दिखोगे। इस्माइल देखो, पूरी जिंदगी रो रो के निकालो, पर आखिरी का फोटो तो इस्माइल वाला ही होगा। और इस्माइल का फोटो और ऊपर भी माला टंगी होगी प्लास्टिक की, ऊपर से पंखा चल रहा होगा, माला ऐसी ऐसी हिल रही होगी। तो सांस को देख देख के ऐसा लग रहा होगा कि माला क्यों हिल रही, मुस्कुरा क्यों रही, क्योंकि सांस फोटो में से इसलिए मुस्कुरा रही, हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंग गए, तुझे भी टंगना है। कहां धरा किसी ने पूछा गुरुजी किसी के मरने पर 3 चीजें उसकी छाती पर क्यों फेंकी जाती है मुर्दे के ऊपर? फूल, मखाना और पैसा।
इधर फेंकते कि नहीं फेंकते? 3 चीजें क्यों फेंकते हैं? हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है, फूल इसलिए फेंकते हैं क्योंकि श्रद्धांजलि के लिए, ठीक है। मखाना इसलिए फेंकते हैं क्योंकि फूला हुआ है, पूरा घर फूला हुआ छोड़कर गया। किसी के मरने के बाद पैसा क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसे का नहीं लिखा, पर हमारे मन से कह रहे हैं कि किसी के मरने के बाद पैसा इसलिए फेंकते हैं, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, सवेरे 8 बजे से 10-10 बजे तक दुकान खोल के बिठा रहा, 1-1 रुपए के पीछे भाई से झगड़ लिया, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया। अब तेरे बाप ने दमो तो उठा के बदल ले, राम नाम सत्य। उसकी छाती पे रुपया पड़ा और वो ठूट जैसा पड़ा, उठा ले, उठा, कौन उठा ले? फिर कई गलत किया। तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर, सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन बोलो बोलो क्यों रे मन, सुमिरन क्यों नहीं करे। तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन, सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन, सुमिरन क्यों नहीं करे। पूरी जिंदगी बस यही शुरू करा, आखिरी में कंगा। क्या मतलब? काहे की जिंदगी? क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन छाती पे बांध के नहीं ले जाएगा। 1 इंच भी जमीन मारी, मेड़ तोड़ दी, गुस्सा में लाल, इधर से पानी निकल गया, गुस्सा में लाल। अब जमीन को लेके जाएगा, ए भेरू ऊपर कहीं करेगा, क्या ले जाएगा? पूछेगा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। कितनी? जम के बोलो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। एक एक श्वास का हिसाब लेगा ऊपर जाते से। क्या करा? बचपन कहां गवाया, जवानी कहां गवाई, अधेड़ी कहां गई, बुढ़ापा क्या कमाया, भजन कितना करा, पूछेगा। जैसे वो इनकम टैक्स वाले नहीं पूछे कहां से आया रे, बोल। एक जरा सा इनकम टैक्स वाला पूछे तो लोगों के पसीना आई जाए हिसाब देने में। ऊके कैसे दोगे? वो भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। एक एक पूछेगा जब मालूम पड़ेगा।